जो शहर में आसान है, वहीं पहाड़ों में संघर्ष है। यह कहानी है उन लोगों की जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक नई चुनौती का सामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे उन संघर्षों और चुनौतियों की जिनसे कि पहाड़ों के लोग आज भी जूझ रहे हैं। आधुनिक विकास के बावजूद भी पहाड़ों के लोगों के जीवन में संघर्षों की कमी नहीं है। तो चलते हैं आगे। सुबह के बजे हैं अभी 9। दुनिया अभी जहाँ और काम कर रही होती है, तब यहाँ के लोग अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सिर्फ एक काम नहीं, यह एक ज़िंदगी का हिस्सा है। एक गट्ठर लकड़ी के लिए 4-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। सोचिए ये कितना मुश्किल होगा। और दोस्तों, पहाड़ों में जो चुनौतियों की समस्याएं हैं वो निम्न हैं कि जितने खूबसूरत ये पहाड़ लग रहे हैं, उतनी ही यहाँ की पीछे की भरी पड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें कि रोजगार की समस्याएं, भौतिक वस्तुओं की कमी और भौतिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे कि कहीं असुविधाओं का सामना करने के बावजूद भी यहाँ पर पहाड़ों में बसे लोगों का जीवन कितना कठिन है। और आज हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, जो कि बहुत ही एक संघर्ष से भरा हुआ कार्य है। और आप देख सकते हैं कि हमारा गांव आप सामने देख सकते हैं, और हम अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर आ चुके हैं और हमें अब बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ना है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई है। और रास्ता भी आप देख सकते हैं। और जो इस समय का यहाँ का वातावरण है सामने, क्योंकि पहाड़ों में हम स्थित हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो सामने आप देख सकते हैं कि इधर सामने साइड धूप आ चुकी है, लेकिन इधर साइड आना अभी काफ़ी समय लगेगा यहाँ पे धूप आने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर से नज़ारे। और यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा पड़ा है, क्योंकि हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, जो कि एक संघर्षों से भरा पड़ा है। और वर्तमान समय में जो कि प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत जो कि एलपीजी का वितरण किया गया था, तो उसका भी उपयोग होता है। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ों में जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण है। संघर्षपूर्ण इस प्रकार है कि यहाँ पे जो मौसम और वातावरण है वो हर समय अनुकूल नहीं रहता। कभी यहाँ पर ठंडा होता है तो कभी गर्म। और अपनी सुरक्षा के लिए और दैनिक जीवन की कुछ क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता पड़ती है लकड़ी की, जो कि हम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे। तो इन्हीं सूखी जो लकड़ियाँ, जो कि कुछ पेड़ होते हैं जो कि बरसात और तूफान के कारण टूट जाते हैं और सूख जाते हैं, और उन्हीं का प्रयोग करके अपनी दैनिक जीवन की जो सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण किया जाता है। और आप देख सकते हैं रास्ता भी काफ़ी संघर्षों से भरा पड़ा है। और सर्वप्रथम यहाँ पे रोजगार और जो कि भौतिक सुख सुविधाएं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की कमी के कारण भी हमारे पहाड़ हैं जो निरंतर पीछे जाते हुए लग रहे हैं। और वर्तमान समय में भी अगर यह चीज़ें संभव हो सकती है तो इससे हमारे उत्तराखंड और हमारे पहाड़ों का पलायन रुक सकता है। तो रोजगार के ही कारण यहाँ के युवा
शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में रोज़गार की कमी है, जिस कारण उन्हें मजबूरी और घर की आर्थिक स्थिति को एक मजबूत नींव देने के लिए पहाड़ों से पलायन करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी पहाड़ों में लकड़ियों के लिए जंगल जाना और जंगल से लकड़ियाँ घर लाना बहुत ही संघर्ष भरा और चुनौतियों से भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि रास्ता भी बहुत संकरा है और अभी जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम घर से निकले थे 9 बजे और आपको मैं गूगल मैप्स के द्वारा भी बता दूंगा कि कहाँ से हम किधर को चले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सी पहाड़ियाँ, लेकिन संघर्षों से भरी पड़ी। जितने सुंदर हैं उतने सुंदर यहाँ के संघर्ष और चुनौतियाँ भी है। तो चलते हम ऊपर की ओर। और मैं और मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र कृतेश, जो कि इस एडवेंचर बोल सकते हैं या इस संघर्ष का मेरे साथ पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ हैं। तो हम दो ही हैं जो कि जंगल लकड़ियों के लिए जा रहे हैं। और आप इसी वीडियो से समझ सकते हैं, इसी से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आज भी पहाड़ों में आधुनिक विकास के बावजूद भी कितना संघर्ष भरा पड़ा है। तो यह एकमात्र जिन्हें लगता है कि जंगल जाकर लकड़ियाँ लाना और संघर्ष को न समझना बल्कि एकमात्र छोटा सा कार्य समझना, तो वह आसान नहीं है, वह बहुत संघर्ष से भरा पड़ा है। और इनके सुंदरता के पीछे ही उतने ही संघर्ष भरे पड़े हैं। और चलते हैं आगे। और काफ़ी थकान भी आ चुकी है, लग चुकी है मतलब। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ों को काटा गया है, यह जंगल में जाने के लिए रास्ते बनाने के लिए काटे गए हैं, न कि अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए। क्योंकि पलायन हो चुका है, तो जंगल के जो पुराने रास्ते थे वह पूर्ण रूप से बंजर हो चुके हैं, अर्थात बंद हो चुके हैं। अभी जहाँ पर हमें पहुँचना है लकड़ियों के लिए, अभी हमारा यह पूर्ण रूप से जो कि हमारा लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं है। और आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा झरना, जो कि छोटा नहीं है, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, जहाँ तक कि मेरा कैमरा भी नहीं पहुँच रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे से झरने और यहाँ के जल स्रोत, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई होगी लगभग 50 मीटर के ऊपर। नहीं, तो आप देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम चढ़ेंगे, मतलब इधर से नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरे रास्ते से चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से चढ़ेंगे तो यहाँ से अब दोबारा आपको कभी ब्लॉग नहीं मिलेगा अगर हम यहाँ से चढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इतनी फिसलन है, यहाँ पे पाँव को रोकना और पैरों को रोकना और चढ़ पाना असंभव है। इसलिए आपको मैंने बताया था कि पुराने रास्ते हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे चढ़ने के लिए।
और काफ़ी संघर्ष भी है। लेकिन अभी हम अपनी जो एग्जिट लोकेशन है जहाँ पे हमें लकड़ियों के लिए जाना है, वहाँ पे अभी हम नहीं पहुँच रखे हैं, क्योंकि अभी हमें और ऊपर चलना है कम से कम 2 से अरे वो अभी हमें चलना है। अभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पे कि हमें अपने घर के लिए लकड़ियाँ ले जानी है, जो कि काफ़ी संघर्ष से भरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमें 200 से 300 मीटर की ऊंचाई चढ़ना है, तभी हमें लकड़ियाँ मिलना वहाँ पे संभव है, सूखी लकड़ियाँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि लकड़ियाँ सूखी जलेगी, कच्ची का तो हम मात्र काट के और उन्हें सुखाया जा सकता है और तभी उनका प्रयोग किया जा सकता है। और आपको मैं एक प्यारी सी चीज़ भी दिखाऊंगा, जो कि यहाँ इन पहाड़ों में बहुत ही सुंदर रूप में खिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुरास। तो बुरास के फूलों का भी आप आनंद लीजिएगा। और आपको मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कम ऊंचाई है, तो अधिक ऊंचाई पर ही वो हमें मिलते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड जो कि लोक पर्व है, फुलदेई है, आने वाला त्यौहार है, तो उसी में उन फूलों का प्रयोग किया जाता है। और फुलदेई त्यौहार महापर्व जैसे उत्तराखंड का एक महान पर्व है, उसका यहाँ पे पूर्ण रूप से अपनी जो कि घरों की सजावट और उस त्यौहार को उन फूलों के रूप में ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो चलते हैं हम ऊपर और चढ़ते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन पर। कोई ना अरे इन्हें तो ठीक है। और आपको पता होगा ना कि एक गढ़वाली सॉन्ग आपने पहले भी सुना होगा, फ्योली जवान हो गए, तो उनके फूल भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है पीले कलर के, ठीक है, पीले रंग के हैं, ठीक, इन्हें हम बोलते हैं फ्योली। और बढ़ते हैं आगे, और अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरे रास्ते का नज़ारा भी लीजिए, और इन सुंदर सी खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे संघर्ष को भी आप आज समझ पाएंगे कि कितना संघर्षों से भरा पड़ा है। और मात्र हमारे लिए ही नहीं भरा पड़ा है संघर्ष से, बल्कि उन सभी पहाड़ी महिलाओं के लिए, जिन्हें कि मैं सलाम करता हूँ, जो कि यहाँ इन ऊंची ऊंची पहाड़ों से और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से चढ़कर अपनी दैनिक जीवन के लिए और पशुपालन के लिए यहाँ से घास और लकड़ियों को संघर्षपूर्वक ले जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल और चुनौतियों से भरा पड़ा है। और आप समझ ही सकते हैं आवाज़ से कि सांस कितनी फूल रही है। और ये सामने आपने, अभी हम इसी झरने के नीचे थे, यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा है, तो हम चढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। और अभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए तो बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, और आप सीखेंगे कि कैसे पहाड़ों में चढ़ें और पहाड़ों के संघर्षों को समझे। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन आसान नहीं है। और आप देख सकते हैं सामने का जो झरना था, जो कि काफ़ी ऊंचा था, वहाँ पर हम अभी थे, और अभी हम उसके सामने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बुरास के फूल, और अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई जानवर ना दिखे, जैसे कि जंगली सुअर और बाघ, क्योंकि यह पहाड़ है, जंगल है, तो यहाँ पे जंगली जीवों का रहना भी जायज़ है, और उन्हें भी कहाँ जाना है। तो ये देख सकते हैं आप नीचे जहाँ पे हम अभी थे, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे गांव का प्यारा सा नज़ारा, लेकिन वो पूर्ण तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा होगा कि पहाड़ अभी भी आधुनिक विकास के बावजूद भी संघर्ष से भरे पड़े हैं। और आगे से मेरे दोस्त जा रहे हैं, कीर्तेश और
मैं पीछे पीछे आप सभी के लिए ब्लॉग बनाते हुए जा रहा हूँ। और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉग अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए बना रहा हूँ, स्वयं के लिए नहीं। मेरा मात्र यही मकसद है कि आपको पहाड़ों के बारे में पूरी जानकारी मिले। और वर्तमान समय में जो कि आधुनिक विकास भी अन्य जगहों पर हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ के प्यारे से और बिना रास्ता है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि बिल्कुल रास्ता नहीं बचा है। स्वास्थ्य और जीवन संघर्ष। एक बीमार व्यक्ति को जैसे कि बीमारी जब तक दस्तक देती है तो ये लोग सिर्फ दवा के लिए नहीं, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए भी एक संघर्ष से गुजरते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सुख सुविधाएं होने के कारण हालांकि अभी भी बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए उचित सुविधाएं व साधन पहाड़ों में उपलब्ध नहीं हैं। जिस प्रकार के आप देख सकते हैं कि सामने सड़क दिखाई दे रही होगी, तो इस सड़क के रास्ते ही कई लोग, पूरे पहाड़ के लोग, जो कि हमारा एरिया है 10 से 15 किलोमीटर के बीच में रहते हुए सभी लोग हिम्मत और जीत के लिए हमेशा और स्वास्थ्य और बीमारियों से जीतने के लिए इन सड़कों का प्रयोग करते हुए शहर की ओर बढ़ते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे बुरास के फूलों की भरमार है, जो कि इस बार हमारे पहाड़ की महिलाओं द्वारा बुरास के जूस का काफ़ी मात्रा में निर्माण किया गया, बनाया गया। और अब आपको बताता हूँ कि पहाड़ों में पलायन की मुख्य समस्याएं किस प्रकार है। क्योंकि यहाँ पे रोज़गार न होने के कारण सभी को अपने परिवार के भरण पोषण अर्थात उनकी दैनिक जीवन की सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए पहाड़ों से पलायन करना उनकी एक मजबूरी का कारण बना हुआ है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण भी हमें, और वह युवा जो कि मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं और इस ब्लॉग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार यहाँ में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी के बावजूद भी कुछ जो हमारे पूर्वज हैं वह, जिनका यह मानना है कि जिन पहाड़ों ने हमें जन्म दिया, उन पहाड़ों को हम किसी भी कारणवश नहीं छोड़ेंगे और खेती पर भी निर्भर रहकर हम अपना जीवन पालन करेंगे। तो अभी भी नहीं पहुँचे हम अपनी जगह पे जहाँ से हमें लकड़ियाँ प्राप्त करनी है। अभी डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं है। और ये वही पानी का सरोवर है जहाँ पे हमें उतनी बड़ी झरना, ठीक है, झरना देखने को मिला। और काफ़ी संघर्ष है। और धूप है वो सामने पड़ रही है कैमरे के। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बुरास के लाल रंग के फूल, जो कि फूल दे के महापर्व पर प्रयोग किए जाते हैं। और बुरास के जो इसका जूस बनता है वह भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके द्वारा काफ़ी, और मैं ये नहीं जानता कि इनसे कौन कौन सी दवाइयाँ बनती है, लेकिन मेरा मानना है और आधुनिक लोगों का और पूर्वजों का भी यह मानना है कि इस बुरास के फूल से हम कई प्रकार से कहीं गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और आप समझ ही सकते हैं कि अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ पे तो सूखे पेड़ हैं, लेकिन हमने पिछली बार एक पेड़ देखा था जिसकी शाखाएं सूख रखी थी। सूखा पेड़ था, पेड़ हरा था लेकिन गिरा था, और उसकी शाखाएं थी वह सूख रखी थी। तो उन्हीं का
उन्हीं को हम अपने घर ले जाएंगे काट कर। आप देख ही सकते हैं हमारे पास, और रास्ता भी आप देख ही सकते हैं कितना कठिनाइयाँ, कितनी कठिनाइयाँ भरी पड़ी है। अभी हम पहुँचे ही नहीं। यहाँ पे जंगली सुअरों के भी काफ़ी भरमार है। भगवान ना करे हमें जंगली सुअर मिले तो उनसे बचने के चक्कर में हमें घर ऐसे ही जाना पड़ेगा। हमें आपके लिए ब्लॉग बनाते बनाते 18 मिनट हो चुके हैं, और तब से हम लगातार चल रहे हैं। लगभग हम घर से निकल चुके थे 9 बजे, और अभी टाइम है 9:42 हो गया है। तो 42 मिनट से हम घूम ही रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमें लकड़ियों के लिए कहाँ जाना है। बस लगे हैं, चलते जा रहे हैं। और तो अब हम यहाँ पे एक काम करना चाहते हैं कि यहाँ का जो जंगल है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। हमारे ब्लॉक की बढ़िया से खातिरदारी हो सकती है जंगली जानवरों के कारण। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनेशन को बदल रहे हैं, और आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से भरा पड़ा है हमारा ये और आप सभी के ये पहाड़, जो कि यहाँ पे नहीं रहते हैं और जिन्होंने पलायन कर दिया है। लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हमें लकड़ियों के लिए कहाँ पर जाना है। चलते रहते हैं और कोई पता नहीं है। आप देख सकते हैं अभी बुरास के फूल छाती में डालनी, और अभी तक हमें लकड़ियों का कोई पता नहीं है। हमें पहुंचना है 12 बजे तक वापस घर, लेकिन 10 तो यहीं बज चुके हैं और 12 भी बजने में कोई समय नहीं है कि कब बज जाए। अब बोल कक्ष लगता है कि आज लकड़ियाँ मिलने से रही, और यह लग रहा है कि हमें अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लकड़ियाँ चाहिए तो उसके लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, और चलते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे तो कैसे न कैसे हमें लकड़ियाँ मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं इन पहाड़ों का संघर्ष काफ़ी मुश्किल से भरा पड़ा, जो कि अभी तक हमसे मात्र संघर्ष ही करवा रहे हैं। और देख सकते हैं हमारे हरे भरे सूखे इन जंगलों को, जिनसे कि आज हम थोड़ा कुछ लकड़ियाँ मांगकर ले जाएंगे। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब हमें लकड़ियों की आवश्यकता तो है ही, और समय भी काफ़ी हो चुका है। 1 घंटा हो गया हमें जंगल आते आते। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी मुश्किलें और परेशानियां हैं इन प्यारे सुंदर से खूबसूरत जंगलों में। और बढ़ते हैं आगे, और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी घास हो रखी है। ठीक है, लगता है आज बिना लकड़ियों के घर जाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ ऊपर को, और मेरा दोस्त है जो वो दूसरी साइड चला गया है।
इसको बोल सकते हैं हम हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ से हमारे गांव का कोई पता ही नहीं है कि हमारा गांव एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो हमें अभी ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा और चढ़ते जाएंगे। मैंने बोला कि हमें 200 मीटर की दूरी उस झरने से तय करनी थी कि हमें लकड़ियाँ मिल जाए, लेकिन जंगल है और जंगल में हर कोई लकड़ियों के लिए आता है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं पर घास कटी है, लेकिन आज का ब्लॉग लगता है कि हमें लकड़ियाँ नहीं देगा बल्कि थका देगा। हाँ यहाँ पे घाट पे आप पता कर सकते हैं कि चलते अब हमें मिल चुका है हमारा प्यारा सा पेड़, और थकान भी काफ़ी लग चुकी है। 1 घंटा तो हो ही गया चलते। इसीलिए बोला जाता है कि पहाड़ों की बात करना और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेना वो अलग मज़ा है। लेकिन पहाड़ों में आकर पहाड़ जो कि संघर्षों से भरे पड़े हैं, चुनौतियों से भरे पड़े हैं, उनका सामना करना, उनसे लड़ना और लड़कर हार भी जाना, वो आप यहीं आकर सीख सकते हैं। और इन पहाड़ों ने जो भी इन सुंदर खूबसूरत पहाड़ों में आए हैं, उन सभी ने इन पहाड़ों में आकर कुछ ना कुछ नया, तो आप यहीं आकर इन संघर्षों के बारे में और इन संघर्षों और चुनौतियों को सीख सकते हैं। और रास्ता भी कितना खतरनाक है, अगर गिर गया तो आपका ब्लॉग गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों ने पहले ही रास्ता बनाए हैं, ये देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक। और हमें फाइनली पेड़ तो मिल गया है, देखते हैं अब कि क्या होता है। गिरा हुआ है और हमें गिरा पेड़ है और उसी से हम उनकी टहनियों को ले जाएंगे और करते हैं ब्लॉग को अभी यहीं पे बंद। लेकिन हम पहाड़ी लोग हिम्मत नहीं हारते, संघर्ष के बीच भी अपनी पहचान बना रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के हर मोड़ पर अपनी एक नई कहानी लिख रहे हैं, जो कि संघर्ष से भरी हुई है और जीत से भरी हुई है। तो अभी भी हम जहाँ पर हमें लकड़ियाँ लानी है, जहाँ से लकड़ियाँ लानी है वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जहाँ से कि हमारे गांव का कुछ पता नहीं है, नामो निशान नहीं है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल और संघर्ष ही संघर्ष। बस पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं पहली बार नहीं, 2-3 बार हो चुका है ऐसा। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारे साथ पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो हम अभी नीचे से चढ़ के आ रहे हैं ऊपर और देखते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाघ भी है। तो बाघ का भी खतरा है, लेकिन अब की बार हम नहीं डरेंगे। एक बार हमें डराया था, दौड़ाया भी था, तमीज़ से दौड़ाया था। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, बल्कि हमें कम से कम 200-300 मीटर तक दौड़ाया था बाघ ने पीछा करते हुए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम दौड़ते रहे। संघर्ष भी है, जान का खतरा भी है। और अब बस शायद हमें मिल ही जाए आज लकड़ियाँ। तो समय भी 1 घंटे का हो चुका है और आपको मैं गूगल लोकेशन से भी बता दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि हम कितने ऊंचे जंगलों में आ चुके हैं, कितने हाई एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। तो देखते हैं, क्या पता हमें कहीं पर लकड़ियाँ मिल जाए और चलते हैं आगे की ओर। बट ये हमारा आगे पता नहीं कब ख़त्म होगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। संघर्ष ही संघर्ष, बाकी कुछ नहीं। और आपको लगता है कि अगर मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने के चक्कर में यह कर रहा हूँ तो इसमें
मुझे किसी प्रकार का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी थकान आ रही है और इतनी सांस फूल रही है कि हमें ही पता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। ना। लगता है कि पहुंच ही चुके हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस ब्लॉग से क्या सीखने को मिला। सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला होगा कि कितने संघर्ष और चुनौतियाँ भरी पड़ी है पहाड़ों में। यमीन बस अब पहुंच चुके हैं और यहीं से हम लकड़ियाँ ले जाएंगे। लेकिन ले जाएंगे कौन सी, ये भी आप देख लीजिएगा कि संघर्ष भी बहुत बड़ा है, चुनौतियाँ भी भरी पड़ी है। और आप गाड़ी की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो कि 10 बजे हमारे रामनगर से और बंदरकोट के लिए आती है। और ये आप सामने के पहाड़ देख सकते हैं, सामने है कपलगरी, जो कि मैंने एक बार ब्लॉग में आपको बताया था। तो आज आप समझ ही सकते हैं कि कपलगरी कितना दूर है और हमारे गांव का तो कोई पता ही नहीं। तो चलते हैं आगे। देख ही सकते हैं हमें लकड़ियाँ मिल चुकी हैं और संघर्ष भी काफ़ी था, बहुत थकान भी लगी। 1 घंटे लगातार चलते रहे, लेकिन फाइनली देखिए जो संघर्षों से लड़ेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और हमें अब यहाँ पे मात्र इनको कुल्हाड़ी से छोटे टुकड़ों में बांटना है और इनको रस्सियों में लेके घर जाना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर कितना ऊंचाई से, यहाँ पे शायद पुराने पेड़ गिरे थे तो उनकी ही ये शाखाएं हैं। ठीक है, तो चलते हैं और इनको लेके घर चलते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो आपको मैं गूगल लोकेशन से भी बता दूंगा, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको मैं गूगल की लोकेशन से बता दूंगा कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ हूँ और मेरा घर है और जो गांव है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने आधी लकड़ियाँ तो फाड़ दी हैं और मेरा दोस्त आगे देखने जा रहा है कि कहीं पर और लकड़ियाँ हैं कि नहीं हैं। और अभी मैं इन लकड़ियों को, तो यहाँ पे इतनी तो हमने फाड़ दी है। और तो यहाँ पर काफ़ी लकड़ियाँ तो हम काट चुके हैं, क्योंकि ये इतनी भारी है, मोटी है, तो इनको हमें कम करना पड़ेगा। और फोटो बड़े आ रही ना, सेल्फी खींची जरूर बोलूँ, फोटो खींचना ना, सेट ने आता मैं करूँ क्या करूँ, वीडियो भी तुम लगाना पूरे निशाना चूक गया निशाना। तो दोस्तों अब फाइनली हमने अपने लकड़ी के गट्ठर रख दिए हैं और इन गट्ठरों से आप समझ सकते हैं कि एक गट्ठर के लिए
लकड़ी के एक छोटे से गट्ठर के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है इन पहाड़ों में। और आपको मैं गूगल लोकेशन भी इसमें शेयर कर दूंगा वीडियो में आगे, और देख सकते हैं यार तो पता नहीं पर मैं जरूर आज घूमना चले क्या। मेरे वीडियो में डालना प्यार में लाड़े देख ही सकते हैं। अभी मेरे कंधे पर लकड़ी का एक गट्ठर है और इसी को लेके मुझे इतनी दूर घर तक जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब मैं वीडियो यहीं पे रोक के अब आपको घर का ही बताऊँगा। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं और शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं आपके लिए अब वीडियो बना सकूँ। तो चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पर हमने लगभग तो लकड़ियाँ काट दी है। तो आपको दिखाता हूँ इन पहाड़ों के नज़ारे। अब संघर्षों की बात करें तो संघर्षों से तो भरा पड़ा ही है, लेकिन जब संघर्षों को पूर्ण कर दिया जाए, संघर्षों से जीता जाए, तो उसके बाद सुकून भी उतना ही है इन पहाड़ों में। और इस जगह का मैं आपको एक पर्सनली लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि वीडियो में आप देखेंगे आगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि हवाएं भी कितनी तेज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही है और यहाँ का आप सुंदर सा नज़ारा भी देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो में मिला सीखने को क्या क्या मिला, यह आप जान ले कि कैसे इन पहाड़ों से हार कर भी, लड़कर भी, इन पहाड़ों से लड़कर यह पहाड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। जिस प्रकार हम सुबह, आपको पता ही है कि मैंने 9 बजे से घर से चलना शुरू किया और 10 बजे तक हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन अर्थात मतलब जहाँ से हमें लकड़ियाँ चाहिए थी, जहाँ पे हमें लकड़ियाँ मिली, वहाँ पे हम 10 बजे तक पहुँच पाए। तो आप देख सकते हैं कि हम लगातार 1 घंटे तक संघर्ष करते रहे, तो उसके बाद ही भी पहाड़ों ने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। इन हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों ने भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा और लगातार हमसे संघर्ष करवाते रहे। और अंत में हमें हमारे संघर्ष का फल इस प्रकार दिया कि हमें कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और यहीं पर ही हमें क्या मिल गई, ढेर सारी लकड़ियाँ। तो यह भी काफ़ी संघर्ष भरा है। आसान मत समझना इस बात को कि जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाना और घर ले जाना बहुत ही चुनौती और मुश्किल और संघर्षों से भरा पड़ा है। और फिर दूसरी बात कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, सकारात्मक है और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कोशिशें करते जा रहे हैं। अगर हम वहीं पे ही रुक जाते जहाँ से हमने प्रारंभ किया, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ पे पेड़ मिल चुका है, लेकिन वह पेड़ नहीं था, वो मात्र एक सड़ा हुआ था जो कि हमारी लकड़ियों के लिए आवश्यक नहीं था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि उसके लिए हमें फिर आगे संघर्ष करना पड़ा और हम बढ़ते चले गए। तो आप देख ही सकते हैं कि आपको यहाँ से गांव दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है। ठीक है, तो हम इतनी दूर आ चुके हैं। ठीक है,
दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात कि यह पहाड़ हमें वह सब सुख, सुकून और शांति सब चीज़ प्रदान करते हैं। और आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी शांति है, सुकून है। लेकिन हर किसी के बस का नहीं है इन पहाड़ों में जीवन यापन करना। और यहाँ पे वही अपना जीवन यापन कर सकता है जिन्हें की कुछ ही वस्तुएं जो कि प्राकृतिक और भौतिक रूप से उन्हें प्राप्त है, उन्हीं वस्तुओं से अपने जीवन का यापन कर सके और उन्हीं में सुख को प्राप्त कर सके और सुख को ढूंढ सके। उन्हीं का जीवन यहाँ पे सफल है। अन्यथा बाकी जिन्हें अगर सुख सुविधाएं और हर वो भौतिक वस्तुएं चाहिए जो कि उनके दैनिक जीवन के कार्य को आसान कर सकती हैं, उनका जीवन यहाँ पे यापन करना असंभव है। तो यही है 3-4 बातें। और आप यह ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और आपको बता दूं कि यहाँ से अभी हमें वापस भी घर भी जाना है, तो लगभग हमें समय हो चुका है 10:30 बजे और आधे घंटे से हम लगातार लकड़ियाँ काट रहे हैं, उनको हल्का कर रहे हैं। और हमें अभी घर जाते जाते 1 घंटा अवश्य लगेगा, मतलब जो कि लगना ही है, क्योंकि अभी तक तो हमने चढ़ाई की, लेकिन जैसे हम नीचे को उतरेंगे तो हमारे पैर बहुत दुखेंगे, क्योंकि सुबह आपके साथ ब्लॉग बनाते हुए आपके लिए ज़्यादा पता नहीं लगा। ठीक है, और आपको क्या क्या इस ब्लॉग से सीखने को मिला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पे मैंने कहीं भी गलती की हो, और जो ये एडवेंचरी ट्रिप है जो कि बहुत कुछ सिखाता है, पहाड़ों का संघर्ष, पहाड़ों का हमारा साथ देना, और पहाड़ों में उपस्थित हुए हर प्रकार का सुकून, जो कि मात्र यहीं रहने पर, यहाँ आने पर ही आपको महसूस होगा। और 1-2 दिन में आकर, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो कि टूरिस्टर आते हैं 2-3 दिन में आते हैं, और वो देख सकते हैं आसमान में कुछ उड़ रहा है, बट मुझे भी नहीं है पता उसको बोलते हैं, मुझे भी नहीं है पता। तो इन पहाड़ों में आके ही आपको पता चलेगा कि यहाँ की वास्तविकता क्या है। आप 1-2 दिन के ट्रिप और टूरिस्टर जो कि यहाँ पे आके इस पहाड़ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार हम इस ब्लॉग में भी आपको इतना कुछ है कि इन पहाड़ों के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। इतना ढेर सारा है कि मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन इन पहाड़ों की तारीफ़ करते करते और इनके सुकून के बारे में और हमारा इतना साथ देने में इन पहाड़ों की कितनी भूमिका है, ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? एडवेंचर भी था, संघर्ष से भरा भी था, चुनौतियाँ भी थी। अभी तो चुनौतियाँ अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आते टाइम हम तो बिना किसी सहारे के मात्र एक कुल्हाड़ी के साथ आए, लेकिन अब असली चुनौती है कि हमें लकड़ियों के साथ भी घर जाना है। तो चुनौतियाँ और संघर्ष भरी हो जाएंगी। तो चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर आप मेरे चैनल पटवाल्स एंड फार्मिंग ब्लॉग पर फर्स्ट टाइम आए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। पहाड़ों की ज़मीन काटे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत और हौसले उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जो के बीच अपनी पहचान बना रहा है। फोटो की वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने लगभग काफ़ी दूरी तय कर दी है, और अभी हालत बिल्कुल ऐसी हो रखी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यह जानने की आवश्यकता है कि देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा गट्ठर है जिसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो यह संघर्ष से बढ़कर और भरी चुनौतियों से बढ़कर और क्या हो सकता है इन पहाड़ों की खूबसूरतियों में। और अभी हमें लगभग 15 से 20 मिनट से अधिक का समय घर जाने में लगेगा। अब क्योंकि हम पहाड़ों से, तो पर्वतों से तो नीचे उतर चुके हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। और धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, जिससे कि हमारे हालत बिल्कुल डाउन हो रखी है। और समय हो गया है लगभग 11:15 का। हमने जंगल से चलना शुरू किया था 11 बजे, तो 11 बजे से लगभग 11:15 हो गया है, और अभी हमने आधी दूरी तय कर दी है। और ज़्यादा टाइम में हमें 1 घंटा लगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मात्र हमारी कुल्हाड़ियाँ थी
और बाकी कुछ नहीं। और इस टाइम हमारे पास है 2 गट्ठर और हम 2। तो चलते हैं और आगे का सफ़र अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।